अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें ऐसे समय में एक दूसरे से बात कर रही हैं जब दुनिया की राजनीति हर हफ्ते करवट बदल रही है और दोनों देशों के बीच ताइवान से लेकर व्यापार तक कई मुद्दों पर खिंचाव साफ दिखता है। लेकिन इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की लंबी फोन कॉल ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बातचीत को बहुत अच्छी और बेहद सकारात्मक बताया और ये बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया उत्सुक है कि आने वाले महीनों में अमेरिका और चीन समीकरण किस दिशा में जाएंगे। ट्रंप और जिनपिंग की इस बातचीत में कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि यूक्रेन युद्ध, फेंटेनाइल ड्रग की तस्करी, व्यापार, कृषि उत्पादों का समझौता और ताइवान। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बातचीत का लहजा गर्माहट भरा था, जैसे संबंधों में पिछले एक दशक से देखने को बहुत कम मिला है। दोनों नेताओं ने न सिर्फ पुराने मतभेदों पर नया तरीका अपनाने की बात कही, बल्कि आने वाले समय में व्यक्तिगत स्तर पर भी अधिक संवाद पर जोर दिया। ट्रंप ने खासकर अमेरिकी किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और बताया कि सोयाबीन समेत कई कृषि उत्पादों पर अमेरिका और चीन के बीच जो प्रगति हुई है वह अमेरिकी किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। चीन द्वारा अमेरिकी कृषि खरीद बढ़ाने की तैयारी को ट्रंप ने ऐतिहासिक अवसर कहा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये बातचीत उनकी 3 हफ्ते पहले दक्षिण कोरिया में हुई मीटिंग ही आगे की कड़ी है, जहां से दोनों नेताओं ने अपने आर्थिक और रणनीतिक पुलों को मजबूत करने का फैसला किया है। फोन कॉल में जिनपिंग ने ट्रंप को अप्रैल 2026 में बीजिंग आने का निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने बिना हिचक स्वीकार किया। ट्रंप ने भी चीन के राष्ट्रपति को इस साल के अंत तक अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। ये एक्सचेंज खुद में संकेत है कि दोनों नेता 2025-26 के दौर में रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की इच्छा में हैं। ट्रंप ने बाद में कहा कि फिलहाल अमेरिका चीन रिश्ते मजबूत हैं और आगे बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन इस गर्मजोशी के बीच असली राजनीति छिपी है ताइवान के सवाल में। चीन ने फोन कॉल में स्पष्ट कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और उसका चीन में वापस आना दिव्य विश्व युद्ध के बाद के वैश्विक ढांचे का हिस्सा। यानी बीजिंग ने अपने पुराने स्टैंड को फिर दोहराया, लेकिन ट्रंप का रुख इस बार दिलचस्प रहा। उन्होंने सीधे टकराव के बजाय बातचीत की राह को महत्व दिया। ये संकेत देता है कि अमेरिका रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रखते हुए भी चीन से खुले संवाद का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के साथ लड़ी गई लड़ाइयों को भी याद किया। ये उन कूटनीतिक संकेतों में से एक है जहां इतिहास का इस्तेमाल भविष्य की डिप्लोमेसी को रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। संदेश साफ था कि अगर दो राष्ट्र कभी साथ मिलकर बड़े संकट से गुजर सकते हैं तो आज के विवाद भी बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कूटनीति के जानकारों के अनुसार ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक नहीं है, ये उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां अमेरिका और चीन दोनों समझते हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन है, ना अर्थव्यवस्था में, ना सुरक्षा में, ना वैश्विक राजनीति में। यूक्रेन युद्ध से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति समीकरण तक दोनों देशों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके बीच संवाद टूटने का मतलब दुनिया के लिए एक और संकट तैयार होना है। ट्रंप की ओर से जारी बयान में इस बात को सबसे साफ कहा गया, मतभेद है लेकिन बातचीत बंद नहीं होगी। अमेरिका और चीन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। यानी ट्रंप प्रशासन स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहा है कि वह चीन के साथ कंट्रोल्ड कंपटीशन मॉड्यूल अपनाना चाहता है। मतभेदों के बावजूद संवाद खुले रहे, टकराव कम हो और अर्थव्यवस्था में दोनों देश सहयोग बढ़ाएं। कुल मिलाकर ये फोन कॉल सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं बल्कि आने वाले महीनों में अमेरिका चीन रिश्तों की दिशा तय करने वाली मुलाकात थी। ऐसे समय में जब ताइवान पर तनाव बढ़ा हुआ है, यूक्रेन का युद्ध जारी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता में है, ये बातचीत बताती है कि दोनों महाशक्तियां मोर्चा खोलने से ज्यादा बातचीत की मेज पर रहना पसंद कर रही हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।